हेलो फ्रेंड्स, ये कक्षा 9वीं का गणित है। ये क्वेश्चन क्या है, दिखाइए कि, या फिर दिखाइए का मतलब क्या होता है, सिद्ध कीजिए कि 1.272727 डैश डैश डैश, इसका मतलब क्या है, अनंत रूप से आ रहे हैं 27 बराबर, फिर क्या दिया है 1.27 का बार। इसका मतलब ये है कि अगर 1.272727 ना लिखा रहा होगा तो उसके स्थान पे 1.27 का बार ही लिख दिया जाएगा। तो इसका मतलब यही होगा कि 1.277 जो है अनंत रूप से आ रहे हैं। इसको क्या करना है, P/Q के रूप में व्यक्त करना है, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए जानते हैं आज की इस सवाल का हल। और अभी जो त्रैमासिक पेपर हुआ था तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए ये मोस्ट क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सरल तरीके से इसका हल बताऊंगा और इस तरह के क्वेश्चनों को आप हल करना आसानी से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, हल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना क्या करना है हमें, ये 1.272727 को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, P/Q के रूप में बदलना है। जहां P के स्थान पर कोई संख्या होगी और Q के स्थान पर कोई संख्या होगी, अर्थात पूर्णांक है, और Q बराबर क्या है, नहीं है, शून्य, यानी Q के स्थान पे शून्य नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, माना हल हो रहा है यहाँ से, x बराबर मान लेंगे हम क्या, 1.272727 डैश 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 डैश, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए। हम इसको क्या मान लिए, x का बराबर मान लिए। ठीक है, मान लिए x बराबर क्या है, 1.272727, इसको दे दिए समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे। क्यों कर रहे हैं, कारण बताऊंगा मैं आपको। तो यहाँ पे लिख लिया हूँ मैं, समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, क्यों कर रहे हैं 100 का गुणा समीकरण नंबर 1 में, इसका नियम होता है जब भी इस तरह की संख्याओं को P/Q के रूप में बदलोगे या परिमेय संख्या के रूप में बदलोगे तो ऐसा गुणा करना होता है समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ पे 100 का ही गुणा क्यों होता है, देखिए, अगर दशमलव के बाद 2 अंकों की पुनरावृत्ति है तो 100 का गुणा होगा, और 1 अंकों का पुनरावृत्ति है तो 10 का गुणा होगा, अगर 3 अंकों का पुनरावृत्ति है तो 1000 का गुणा होगा। तो यहाँ पे देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक की पुनरावृत्ति है, 2 आ रहा है और 7, अर्थात कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए किसका गुणा होगा, 100 का गुणा होगा। मान लेते हैं अगर यहाँ दशमलव के बाद 2 2 2 2 2 सिर्फ 2 आता तो 1 अंक की पुनरावृत्ति कहलाती, तो सिर्फ 10 का गुणा होता। जैसे उदाहरण के लिए अगर यहाँ पे मैं मान लूँ 0.333 डैश 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 डैश, तो यहाँ पर सिर्फ 3, एक ही अंक का पुनरावृत्ति हो रहा है। तो इस सवाल को जब हल करेंगे, इसको हम P/Q के रूप में बदलेंगे, तो समीकरण नंबर जब 1 बनाएंगे x बराबर करके, तो इस समीकरण नंबर 1 में 10 का गुणा होगा, क्योंकि 1 अंकों का पुनरावृत्ति हो रहा है इसलिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो समझाया हूं समझ में आ गया होगा कि क्यों यहाँ पे 100 का गुणा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 अंकों का पुनरावृत्ति हो रहा है दशमलव के बाद, एक है, पहला अंक है 2 और दूसरा अंक है 7, इसलिए समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर। तो चलिए गुणा करते हैं। यहाँ पे x है तो x के साथ 100 का गुणा होगा, तो 100 गुणित x, फिर बराबर क्या दिया है, इसको हम कोष्टक में लिख लेते हैं, 1.272727, फिर डैश 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 डैश, इसको कोष्टक में रख लेते हैं। किसके साथ होगा गुणा, 100 के साथ। अब देख सकते हैं दोनों पक्षों में हम गुणित 100 कर दिए हैं। अब हम गुणा करते हैं, तो 100 का गुणा जब x के साथ होगा तो कितना आएगा, 100x आएगा, फिर बराबर जब 1.272727 का गुणा करोगे 100 के साथ तो कितना आएगा, देखिए एक काम करते हैं, हम ये शून्यों को बाद में गुणा करेंगे, सबसे पहले 1 का गुणा कर लेते हैं इनके साथ। तो चलिए गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा होगा सबसे पहले 7 के साथ, तो कितना आ जाएगा, 1 7 7, फिर 2 का गुणा होगा 1 के साथ तो 2 एकम 2, फिर 7 का गुणा होगा 1 के साथ तो 7 एकम 7, फिर इस 2 का गुणा होगा 1 के साथ तो 2 एकम 2, फिर इस 7 का गुणा होगा 1 के साथ तो 7 एकम 7, फिर इस 2 का गुणा होगा 1 के साथ तो 2 एकम 2, फिर 1 का गुणा 1 के साथ तो 1 एकम 1। इस तरह से गुणा कर लेते हैं। और इसके बाद यहाँ पे कितने शून्य हैं, 1 2 शून्य हैं, तो यहाँ पे 2 शून्य रख सकते हो। इस तरह से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे शून्य है तो शून्यों को गुणा नहीं किया जाता कभी भी हो, शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ मैं आपको, और यहाँ पे जो संख्या है उसका गुणा करके जितने शून्य है उतना शून्य रख दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पे
कितने अंक के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद यहाँ पे आएगा क्या, दशमलव। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। इसके बाद ये आगे कंडीशन क्या होगा, 100x बराबर 127.2727। इसके बाद ये जो शून्य होते हैं दशमलव के बाद, इन शून्यों को नहीं लिखा जाता। इसका मतलब यहाँ पे हम 27 लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनंतः रूप से है 27, तो यहाँ भी अनंतः रूप से डैश डैश कर देंगे। तो ये आपका जो बन गया समीकरण नंबर कितना है, दूसरा है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 2 ऋण समीकरण 1, या फिर ये भी लिख सकते हो समीकरण, ये भी लिख सकते हो समीकरण 2 में समीकरण कितना, 1 घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए घटा लेते हैं। समीकरण नंबर 2 में 1 को घटाना है, तो सबसे पहले समीकरण नंबर 2 को लिखेंगे। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, 100x बराबर 127.2727 डैश डैश डैश, इसका मतलब होता है अनंत रूप से। ये क्या है आपका, ये समीकरण नंबर 2 है, जैसे कि आप देख सकते हैं ना। इसके बाद समीकरण नंबर 1 ये दिया है ना, ये देखो, तो इसको हम नीचे लिखेंगे, घटाएंगे इसलिए। तो कितना दिया है यहाँ पे, x बराबर 1, यहाँ पे लिखेंगे, घटाएंगे इसलिए, यहाँ इकाई अंक के बराबर सामने होना चाहिए ना, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 दशमलव कितना है, 272727 डैश डैश डैश, ये समीकरण नंबर आपका 1 है, जो कि आप देख सकते हो x बराबर 1.272727 समीकरण नंबर 1, इसी को यहाँ पे लिख दिए हैं। अब घटाते हैं, तो चलिए घटा लीजिए, है ना। तो यहाँ पर 7 में 7 घटाओगे 0 बचेगा, 2 में 2 घटाओगे 0 बचेगा, 7 में 7 घटाओगे 0 बचेगा, 2 में 2 घटाओगे 0 बचेगा, 2 में 2 घटाओगे 0 बचेगा, 7 में 1 घटाओगे 6 बचेगा, 2 उतर गया, 1 भी उतर गया, है ना। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5, काउंट कीजिए एक बार फिर से और वैसे घटा के देख लीजिए। 7 में 7 घटाओगे 0 आएगा, 2 में 2 घटाओगे 0 आएगा, 7 में 7 घटाओगे 0 आएगा, 2 में 2 घटाओगे 0 आएगा, फिर 7 में 7 घटाओगे 0 आएगा, और 2 में 2 घटाओगे 0 आएगा, फिर 7 में 1 घटाओगे 6 आएगा, ये वाला 2 उतर गया और ये वाला 1 भी उतर गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव, पीछे साइड से गिनना चाहिए। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पे आएगा आपका दशमलव 6 के बाद, है ना। और यहाँ पे बराबर दिया है, तो बराबर 100x में 1x घटेगा तो बचेगा कितना, 99x बचेगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए हैं। अब ये 99x बराबर क्या होगा, 126 हो जाएगा। इसके बाद ये दशमलव दिया है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव लगा है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ शून्य शून्य ही है, तो इन शून्यों को फिर नहीं लिखा जाता। अब देखिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सवाल का, ताकि आप बाद में भी देख सको, और वीडियो को रिवीजन बार बार करके देखना ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, और लाइक भी ज़रूर कीजिए। अब x का मान निकालेंगे, तो x बराबर क्या होगा, 126 बटे ये 99, तो 99 लिख लेते हैं। अब इसको काट देते हैं, 9 से काटते हैं, तो 9 एकम 9 9 एकम 9, और इसको भी काटेंगे 9 एकम 9, तो यहाँ पे एक बार पहाड़ा पढ़े, 12 में 9 कट गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये 3 जो है यहाँ लिख देते हैं, बन गया कितना, 36। तो 9 का दूनिया हम 4 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा, 9 चौको 36, 36 काट के यहाँ पे लिख देते हैं 4। तो इस तरह से आपका जो x का मान आ रहा है, कितना आ रहा है, 14/11 आ रहा है। ये देखिए, ये 14 और बट्टे में ये 11 आ गया। अब यहाँ से ये नहीं कट सकता, क्योंकि 11 11 से कटेगा, और ये 14 जो है 2 से भी कट सकता है और 7 से। तो इस तरह से आपका ये कहलाएगा क्या, आंसर। तो हमने किसको 1.272727 को p/q के रूप में व्यक्त कर दिए हैं, परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। आप देख सकते हो p के स्थान पे 14 है, q के स्थान पे 11 है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को यह सवाल अच्छा समझ में आया होगा। अगर चैनल पे नए हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए कि आप लोगों को